बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सारी ज़िंदगी याद करेगा अमेरिका के उसके साथ पाकिस्तान ने किया क्या था, और 20 साल बाद 2500 अरब डॉलर और लाशों का ढेर ये पाकिस्तान ने अमेरिका को दिया। हमेशा से थ्रू आउट सारी ज़िंदगी प्रोपेगेंडा होता रहा। जब भी पाकिस्तान में कोई हमला टीटीपी करवाती थी तहरीक तालिबान वाले, तो नाम लग जाता था कि जी ये तो अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है उन्होंने मारा। हमेशा आपको हकीकत टीवी एक बात कहता रहा कि अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान ये दोनों अलग अलग हैं। इवन कि आपको हमेशा बताया कि मुल्ला उमर ने यहाँ तक कहा था अपनी ज़िंदगी में हकीमुल्लाह महसूस को कि तुम पाकिस्तान के ऊपर हमला ना करो, इनको मारना हराम है। अगर तुम वाकई लड़ना चाहते हो तो आओ अफगानिस्तान के अंदर आकर अमेरिका से लड़ो, क्योंकि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। लेकिन ये लोग नहीं मानते थे। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आज देखिए ये आपकी स्क्रीन पर लेटर चल रहा है। ये लेटर इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, इतनी बड़ी कि शायद आप सोच भी ना सकें। ये अफ़गान तालिबान की जानिब से एक शरायतनामा है जो कि उन्होंने तहरीक तालिबान, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसको समझिएगा। तहरीक तालिबान, वो तहरीक तालिबान जिसको CIA ने बैक किया, मोसाद, इंडिया, दाइश, यानी सारे मिलकर उनके साथ काम करते रहे। उस तहरीक तालिबान को एक हिदायतनामा जारी दिया है। ये बड़ा लंबा चौड़ा हिदायतनामा है, ये काफ़ी तफसील है, लेकिन इसमें 2 पॉइंट्स बड़े अहम हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जो अफ़गान तालिबान के जो भी अमीर होंगे आप उनकी बैत करें, अपने जितने आपके मेंबर्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो अफ़गानिस्तान है, उन तमाम के लिस्ट दें और रजिस्टर करवाएं उनको अफ़गान तालिबान के साथ। और उसके अलावा आज के बाद कोई भी सरजमीन अफ़गानिस्तान से आपकी जानिब से कोई हमला पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं होगा, ना ही किसी और मुल्क से होगा। अब जो भी होगा अफ़गान तालिबान करेंगे फैसला उसका। और सबसे ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अब तहरीक तालिबान इसको नहीं मान रही। उसकी वजह क्या है? तहरीक तालिबान के पीछे CIA, उनके पीछे है इंडिया, उनके पीछे है इसराइल। अब वो चाह रहे हैं कि अगर हम मान ले तो इसका मतलब है हमारी सारी स्ट्रगल, सारी मेहनत, जो पैसा हम लेते थे वो सब बर्बाद हो गया। अब बताएं, सबसे पहले तो पाकिस्तान के मीडिया को पूछे, जिसने हमेशा से, यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि यहाँ पर तहरीक तालिबान वाले हमला करते तो वो कहते जी ये तो वही तालिबान है जो लड़े। हमेशा से आपको बताया था ये असल में अल्लाह पाक ने अफ़गान तालिबान को जो विक्ट्री दी है उसमें छांटी करवा दी है। इन्हीं का ग्रुप हुआ करता था। अमेरिका ने ये काम किया, इनके अंदर अपने बंदे घुसाए, इनको पैसा दिया, इनका ग्रुप तोड़ा और इनको अलग कर दिया और इनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब हमेशा से होता यूँ रहा कि पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को कभी भी ना मारा, ना हमारे उनके साथ कोई ताल्लुकात कभी ख़राब है, लेकिन तहरीक तालिबान को हमने मारा हमेशा से। और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखिए जो हक पर थे वो अमेरिका से जीत गए। और जो इस वक्त अमेरिका, इंडिया उनकी बैक पर थे, अल्हम्दुलिल्लाह ज़रब-ए-अज़्ब ऑपरेशन हुआ, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको शिकस्त दी। अब ये डेवलपमेंट क्या है? असल में जयशंकर ने यह बात की कि अफ़गान सरजमीन इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आपको हकीकत टीवी बता चुका कि असल में तो वो इशारा था गज़वा हिंद ना हो जो हमारी तरफ है। लेकिन अमेरिका ने भी यही कहा कि जी ये सरजमीन अब आप किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना करें। पाकिस्तान ने इसको कमाल तरीके से कैश करवा लिया। हमने भी अफ़गान तालिबान को कह दिया तुम्हारी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। यानी अब तुम निपटोगे दाइश से, तुम निपटोगे रा से, तुम निपटोगे तहरीक तालिबान से। अब तहरीक तालिबान इनकार कर रहे हैं तो होगा क्या? अफ़गान तालिबान ने इनको समझा दिया, ये नहीं मानेंगे, वो अब खुद मारेंगे इनको। उसके लिए चाहे वो पाकिस्तान से मदद मांगे, चाइना से मदद मांगे, ईरान से मदद मांगे, लेकिन वो कहेंगे कि हम तुम्हें मारेंगे। ये वो कमाल चीज़ थी जो 20 साल बाद बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि अब ओपनली पाकिस्तान, अब हमने क्या किया, हमने अफ़गान तालिबान को कह रहे हैं कि भाई ठीक है तुम हुक्मरान हो, लेकिन अब तुमने मारना है और तुम्हारी सरजमीन इस्तेमाल ना हो पाकिस्तान के खिलाफ। अमेरिका ने शर्त अपने लिए रखवाई, इस्तेमाल अब पाकिस्तान करेगा। इंडिया के खिलाफ तो ये सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी सिवाय गज़वा हिंद के। इंडिया को वो तो बात की बात है, जब होगी सो होगी। लेकिन इंडिया को अब तकलीफ ये है कि हमारे तो एसेट्स गए सारे, हमने जो इतना पैसा लगाया, बहाया, सब कुछ किया। और पाकिस्तान का मीडिया हमेशा से आपको ये बताता था, देखिए तहरीक तालिबान वाले हमेशा क्या कहते थे, हम अफ़गान तालिबान का हिस्सा हैं। अफ़गान तालिबान उधर से बयान देते थे कि हम इनका हिस्सा नहीं, आपके मीडिया पर वो बयान नहीं आता था। अब तो वो ट्विटर पर हैं, हर जगह हैं, अल जज़ीरा से लेकर
न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वाशिंगटन पोस्ट से लेकर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स और दुनिया भर की, इवन कि फ्रांस के टीवी चैनल्स तक अब लाइव इनकी खबरें आती हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले बयान नहीं आता था। तहरीक तालिबान वालों के साथ राब्ते में थे अमरीकी रिपोर्टर्स, वो इनकी जानिब से बयान जारी कर देते। इवन के पाकिस्तान में रॉ हमला करता था और तहरीक तालिबान को कहते थे आप बस जिम्मेदारी कबूल कर लो, वो उधर से बयान जारी करवा देते थे। और इवन के मीडिया चैनल्स वालों का राब्ता भी नहीं होता था, इनको अमेरिका ऑर्डर देता था और ये तरदीद चला देते थे या तस्दीक चला देते थे फलाने ने किया। कभी अफगान तालिबान की खबर आती ही नहीं थी आपके मीडिया पर। अब ये जो नई डेवलपमेंट है, या आपकी स्क्रीन पर ये चीज़ें जो चल रही हैं, जो इन्होंने इनको लेटर भेजा है कि आप इसको तस्लीम करें। अब ये तस्लीम नहीं करेंगे तो पाकिस्तान, अफगान तालिबान मिलकर अमरीकी, इसराइली और इंडियन एसेट्स को मिलकर मारेंगे। इवन उसके लिए पाकिस्तान की एयरफोर्स को जाना पड़े अफगानिस्तान में। वैसे तो हम कई दफ़ा जाके मारकर आ चुके हैं, वो अलग बात, हम तस्लीम नहीं करते। लेकिन बड़ी दफ़ा BLA को भी ठोकर आ चुके हैं, आपके गुमनाम हीरोज़ ने भी बड़े काम किए, लेकिन वो अलग बात, हम तस्लीम नहीं करते। अब ये सूरत हाल है, नई डेवलपमेंट जो सामने आई है। इंडिया के लिए इतनी बड़ी ये धचके से भरी न्यूज़ है क्योंकि उनका सारे का सारा दारोमदार था कि कब पाकिस्तान पर हम हमला करें और कब जाकर ये काम करें। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि ये मामला चल रहा है, अब अगली डेवलपमेंट क्या होनी जा रही है। अरब और इसराइल चूंकि आपस में इत्तेहाद बना रहे हैं और ये इत्तेहाद अब कायम करने जा रहे हैं ईरान और तुर्की के खिलाफ, और उसमें फिर पाकिस्तान के खिलाफ भी होगा। तो इस तमाम सूरत हाल में जब पाकिस्तान अफगान तालिबान के साथ जो ब्लॉक बना रहा है, जिसमें चाइना आ रहा है, जिसमें टर्की आ रहा है, ये सारे आ रहे हैं, रशिया भी आ रहा है, इसमें फिर मलेशिया की एंट्री होगी, ये आपका एक बड़ा ग्रुप बन जाएगा। जिस तरह इसराइल और अरब ममालिक मिलकर अब नेटो तर्ज का बनाने वाले हैं नया ब्लॉक, पाकिस्तान भी अब ये ब्लॉक बनाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि कल को जब आपकी इंडिया से लड़ाई होती है, इवन के टर्की के खिलाफ अगर ये तमाम ताकतें आती हैं, तो आपके तमाम के तमाम ब्लॉक्स वहाँ पर जाएगा। अब ये सूरत हाल है। आपने रियलाइज़ किया है कि काफ़ी अरसे थे अर्दोगान और शी के दरमियान, काफ़ी तैयब अर्दोगान ने जब चाइना के मुसलमानों पर जुल्म उन्होंने आवाज़ उठाई, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी फिर होना शुरू हो गई, फिर काफ़ी मामला तय हुए। अब टर्की चाइना के खिलाफ बात नहीं कर रहा, काफ़ी अरसे से, आप गौर कीजिएगा, वो इसलिए बात नहीं कर रहा कि मामला हो चुके हैं तय। अब ये हो चुका है कि टर्की ने यह स्टैंस लिया है कि देखिए आप मुसलमानों पर वहाँ जुल्म नहीं होना चाहिए, आप हमें इसकी अश्योरिटी दें। टर्की चाइना के साथ खड़ा होगा हर अच्छे बुरे वक्त के अंदर। चाइना की जानिब से इसीलिए एक कदम आगे बढ़कर अब बात हुई जब अफगान तालिबान को चाइना ने यह बात की है कि हम अरबों डॉलर्स अफगानिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स, रोड, IT, आपको मिसाइल देकर हथियार, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, सारी चीज़ों पर लगाएंगे और वो सूद वाले प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे। इतना बड़ा अगर चाइना स्टेक लेने जा रहा है तो उसको पता है कि बदले में अफगान तालिबान हमसे ये डिमांड करेंगे कि मुसलमानों पर जुल्म नहीं होना चाहिए चाइना के अंदर। यहाँ पर भी पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। अब ये मिलकर अगले स्टेप पर जा रहे हैं। सो इस सूरत हाल में पाकिस्तान अगर इस एंड से क्लियर हो जाता है, इस बॉर्डर से, तो सारी हमारी फौजें, फिर हमारा सारा दारोमदार इंडिया पर हो जाएगा। ऑलरेडी चाइना वहां से चढ़ाई कर चुका है, पाकिस्तान यहाँ से चढ़ाई कर चुका है, लिहाजा कुल मिलाकर इंडिया के लिए नुकसान है। देखिए एक दफ़ा अल्लाह वाले जब जीत जाते हैं तो रास्ते उनके लिए पैदा होते। इन्होंने मुश्किल टाइम काट लिया, इनका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम था। इन्होंने सोवियत यूनियन को हरा दिया, अमेरिका को हरा दिया। अब अगली जो अपकमिंग सुपर पावर है वो चूंकि चाइना बनने जा रही है, जो ज़्यादा उम्मीद है, तो इस सूरत हाल में चाइना उनके साथ लड़ने की बजाय दोस्ती कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना एक है, लिहाजा वो लड़ाई वाले अब दौर डिफरेंट हो जाएंगे। अब इंडिया और अमेरिका की बारी है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।